आप सभी को नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर दो ऐसे सर्वांग सम त्रिभुज हैं कि कोण ए बराबर कोण पी बराबर 90 अंश है। यदि बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर है तो ए बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दे रखा है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू, ये आपका दिया है 90 डिग्री। ठीक है, और दिया है कि ट्रेंगल आपका जो ए बी सी है और पी क्यू आर ये सर्वांग सम त्रिभुज है। ठीक है, तब हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया। ये आपका दिया है कि ए और पी ये जो है 90 डिग्री है, तो ये मान लीजिए ट्रेंगल है ए बी सी, और ये ट्रेंगल है आपका पी क्यू आर, और दिया है बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 13 सेंटीमीटर है। पी आर कितना है 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ है आपकी 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि ए बी ज्ञात कीजिए, आपको बताना है कि ए बी कितना होगा। ठीक है, तो अगर हमें ए सी पता चल जाए तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो भी करस्पॉन्डिंग भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे पी आर की जो लंबाई होगी वही होगी आपकी ए सी की। ठीक है, तो ए सी कितना आएगा, इस हिसाब से ए सी होगा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि करस्पॉन्डिंग भुजाएं बराबर होती है, यानी कि पी क्यू बराबर होगा ए बी के, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम ए बी लगा सकते हैं, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 169, और माइनस करेंगे 25 तो ये आएगा 144। ठीक है, इसका जब अंडर रूट से बाहर होगा तो ये आएगा 12। आंसर होगा आपका 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूटें देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.10 की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 रुपये है। यदि उसके खाते में 2,850 रिवार्ड पॉइंट है तो लैपटॉप का निवल विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन दिखने में ही बहुत बड़ा है लेकिन ये छोटा है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। आप मान लीजिए जो ये आपका 72,000 दे रखा है, अब इसमें छूट कितना है 20% और 25% की। मान लीजिए जैसे आपने कोई चीज़ 100 रुपये का लिया और अगर उसमें 10% की छूट है तो उसका कितना आपको देना पड़ेगा, कीमत 90 रुपये। ठीक है, तो ऐसे ही 20% जब छूट है तो हमें 80% कीमत जो इसका होगा 72,000 का 80% वो देना पड़ेगा। ऐसे 25% के केस में 75% देना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो प्राइस हमें देना पड़ेगा वो आएगा ओवरऑल अगर निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू आएगी, ये 20% को जब करेंगे तो ये 0.8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 80% आएगा, 80/100 करेंगे तो 0.8, और गुणे ये 25% है, ये करेंगे तो 0.75 आएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 72,000 का। ये तो हुआ छूट के बाद, और इसमें से माइनस क्या होगा, जो पिछली खरीदारी पे उसे एक रिवार्ड पॉइंट एक रिवार्ड पॉइंट पे 0.10 की मुफ्त खरीदारी मिलती है। तो 2850 रिवार्ड पॉइंट है तो कितना हो जाएगा, ये 2850 पे 0.1, एक रिवार्ड पॉइंट पे 0.1 की छूट मिल जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 2850 इंटू, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 है तो यहाँ पे 3 प्लेस पे डेसिमल है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हट जाएंगे। ठीक है, और 75 में 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 600, और यहाँ कितना बचा है 72, माइनस ये पॉइंट यहाँ से इस 0 से कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 285, 6 दूनी 12,
6 सत्ते 42 एक 43 और डबल जीरो लगा दीजिए, -285। 10 में से 5 बचेगा, निकालेंगे। और फिर यहाँ 9 में से 8 गए, 1 आएगा। यहाँ पे 11 जीरो 43 200 और 285, ये आ गया 5। 9 में से 8 गए 1 और यहाँ पे 11 में से 2 गए 9 और यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बचेगा 42,915। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 32 रुपये प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपये प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि मान लीजिए आपका 2 कंटेनर है। ठीक है, एक में मान लीजिए ये मिल्क है और इसमें क्या है, वाटर है। तो ये पूछ रहा है कि वाटर कितना मिलाया जाए कि जिससे इस कीमत का ये मिश्रण मिल सके। मान लीजिए पहले इसमें x लीटर था और इसमें y लीटर पानी है। ठीक है, तो दोनों को मिलाने से कितना बनेगा, x प्लस वाई बन जाएगा। तो ये किस कीमत पे बेच रहा है, 28 पे। ठीक है, और ये बराबर होगा, पहले जो x लीटर मिल्क था उसकी कीमत क्या थी, 32 थी। तो यहाँ पे 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, तो ये 8x इक्वल टू यहाँ पे 7x प्लस 7y। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 7y। और हमें पानी और दूध का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे y बाई x जब करेंगे तो ये आएगा 1/7। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर पानी होगा, 1 लीटर पानी और ये 7 लीटर मिल्क, इस टाइप का मिश्रण बनेगा। तो ये होगा 1/7, ये होगा आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -4 होने पर 64x³ प्लस 38x² प्लस 20xy² प्लस y³ का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का जब क्वेश्चन है तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो हमें बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे, तो इससे बचने के लिए हमें पहले क्या करेंगे कि कॉमन चीज़ों को बाहर ले लेंगे और सिंप्लीफाई करके फिर इसके बाद वैल्यू रखेंगे। तो ये दे रखा है 64x³ प्लस 38x² प्लस 20xy² प्लस y³। यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x² कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 32 और यहाँ पे x प्लस यहाँ पे आएगा 19y प्लस इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं y²। तो यहाँ पे बचेगा 20x और प्लस y। अब मान रख दीजिए यहाँ पे x बराबर 3, y बराबर -4। तो x बराबर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 32 यहाँ का 96 आ जाएगा और 19 में 4 का 19 चौक 76 माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस y², तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। 20 में x का मल्टीप्लाई 20 3 60 हो जाएगा, प्लस y -4। ठीक है, अब 96 में से 76 घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 20 प्लस 16 में गुणा करेंगे 56 का, 18 दूनी 36, ये 360 आ गया और प्लस 16 छक्का 96, 16 पच्चे 80, ये होगा 896, 6 आ जाएगा, 9 6 15, 8 3 11 1 12, ये हो गया 1256। आपका आंसर आएगा डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, दिए गए व्यंजक का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। 4 से 4/5 भाग देना है 3/5 ऑफ 5 प्लस 4/5 गुणे 3/10 माइनस 1/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 4 24/5 और भाग देंगे। सबसे पहले जब ऑफ आए तो उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, और ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ये 3/5 हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस, और यहाँ पे जब करेंगे 4 3
12 और 5 दामा 50 हो जाएगा, माइनस 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 24 डिवाइड बाई 5 और भाग है तो ये गुणा करेंगे तो 3 कहाँ हो जाएगा नीचे, प्लस 12/50 माइनस 1/5, 3 8 24, ठीक है, 8/5 हो गया। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 50, 5 धामा 50, 8 धामा 80, प्लस 12 और माइनस 5 धामा 50, 10 एक्का 10, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 80 और 2 2, ये हो गया 82 और बटे 50, 2 से भाग देंगे ये 25 आएगा, ये 41 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 एक्का 25 आएगा, बचेगा कितना 16 और नीचे कितना है 25, एक सही 16/25, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये 20 क्वेश्चन हो गए सीजीएल के, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको हम कल लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।